परसेंट पढ़ रहे हैं, उसमें का हम लोग इससे पहले 4 टॉपिक देखे हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए। और आज हम प्रतिशत का ही, परसेंटेज का ही हम देख रहे हैं वृद्धि एवं कमी दोनों पर आधारित। मतलब एक ही प्रश्न में वृद्धि भी रहेगा और कमी भी रहेगा। इससे पहले हम क्या देखे थे, अलग से कमी पर आधारित देखे थे और वृद्धि पर आधारित देखे थे। परंतु ये जो 5वां टॉपिक है वो वृद्धि और कमी दोनों एक साथ रहेगा। मतलब प्रश्न जो है आपको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। परंतु उसके लिए फार्मूला क्या है, तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर फार्मूला होता है। अब यहाँ पर मैंने प्रतिशत परिवर्तन लिखा है, उसके बारे में बताऊंगा। पहले प्रतिशत परिवर्तन बराबर फार्मूला होता है पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला परसेंट गुणा दूसरा परसेंट बटा 100, ये होता है। अब यहाँ पर पहला परसेंट और दूसरा परसेंट, यहाँ दो बातें हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, वृद्धि या कमी। मतलब वृद्धि भी हो सकता है 2 बार या 2 बार कमी भी हो सकता है, या एक बार कमी और एक बार वृद्धि भी हो सकता है। परंतु एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर जब भी वृद्धि की बात करेगा तो वहाँ पर जो भी संख्या रहेगा उसके सामने प्लस चिन्ह लेना है, और कमी अगर बोलता है तो उसके सामने क्या लेना है, माइनस चिन्ह लेना है। आइए एक सवाल से हम समझते हैं इसको। जैसे एक देखिए, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ी। ठीक, एक व्यक्ति की आय पहले शुरू में कितना परसेंट बढ़ी, 10%। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसकी आय कितना परसेंट बढ़ी, 20%। मतलब दोनों बार बढ़ी, वृद्धि हुई है। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब चूंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिशत परिवर्तन के हिसाब से अगर हम फार्मूला के हिसाब से देखें तो दोनों बार बढ़ी है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं यहाँ पर 10 और 20 के सामने, दोनों के बीच सामने क्या रहेगा, प्लस रहेगा, कहीं पर भी यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर एक बार 10 देख लीजिए, पहला परसेंट तो पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट तो दूसरा परसेंट प्लस पहला परसेंट गुणा दूसरा परसेंट, तो 10 गुणा क्या हो जाएगा 20, पहला परसेंट और दूसरा परसेंट, और बटा में क्या होगा 100। अब यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, ऊपर से एक जीरो, ऊपर से एक जीरो, तो नीचे से जवाब में 2 जीरो क्या हो गए, 100 में से कट गए। तो यहाँ पर आपका बचा 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर 30 और 2 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 32। अब 32 भी यहाँ पर धन में ही है, तो मतलब उसके में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, उसके आय में 32% की वृद्धि हुई। तो ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर आपको समझना यही बस है कि कहाँ पर बढ़ रहा है, कहाँ पर घट रहा है। बढ़ेगा तो बिल्कुल प्लस ही लेना है, घटेगा तो उसके संख्या के सामने माइनस लेना है, अंतर इतना ही है। बाकी फार्मूला वही है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर पहला परसेंट दूसरा परसेंट, पहला परसेंट गुणा दूसरा परसेंट। यहाँ पर चिन्ह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने जरूर प्लस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लस होगा, वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे दूसरा उदाहरण हम देखते हैं इसमें। जैसे एक उदाहरण से आप समझते हैं, बाजार मंदी रहने के कारण राम की आय 10% घटी। बाजार मंदी था तो राम की आय क्या हो गई, 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई। देखो शुरू में क्या हुआ, 10% घटी, ठीक, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद ऐसा आया कि 15% क्या हो गया, बढ़ गया। इस प्रकार उसके आय में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर शुरू में क्या है 10% घटी, तो देखिए 10 के सामने मैंने क्या लिखा, पहला परसेंट में माइनस लिखा। कुछ दिनों बाद उसके आय में 15% क्या हो गया, बढ़ गई। यहाँ पर 15% बढ़ गई थी, यहाँ पर 10% क्या हो गई थी, घट गई थी, तो मैंने यहाँ पर प्लस 15 लिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला परसेंट गुणा दूसरा परसेंट, तो पहला परसेंट के सामने प्लस होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर घट रही है इसलिए माइनस होगा, तो -10 गुणा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 15 बटा में क्या 100। तो यहाँ पर भी 10 वाले में से एक जीरो कटाया। ठीक, तो यहाँ पर क्या, अब इसमें ये दोनों के सामने अलग अलग चिन्ह है, दोनों संख्याओं के सामने दोनों अलग अलग चिन्ह होने की वजह से क्या होगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, मतलब घट जाएंगे। तो 15 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस, ये तो 1 बचा, माइनस 15 बटा क्या बचा 10, तो हम 10 को हटाएंगे तो दशमलव, एक दशमलव क्या लिख सकते हैं, उसको 5 लिख सकते हैं, या दूसरे तरीके से कटा भी सकते हैं 5 के पहाड़े से। अब यहाँ पर 5 में से 1.5 क्या होगा, घटेगा, तो 5 में से 1.5 क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कितना आएगा 3.5। अब चूंकि 3.5 यहाँ पर प्लस में है, माइनस में अगर आंसर आता तो यहाँ पर भी कमी होता उसके, मतलब आय में, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस है, इसलिए क्या है उसके आय में 3.5% की या 3 से 1/2% की क्या होगी, वृद्धि ही होगी। यहाँ पर भी आंसर में अगर प्लस है तब, अगर मान लो माइनस आता है, एक बात की बात, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उसके आय में कमी होता, हम कमी को आंसर में ठीक लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है। तो आपको बस यही समझना है कि जहाँ पर कमी रहेगा उस संख्या के सामने माइनस लेना है, जहाँ पर वृद्धि बोलेगा उस संख्या के सामने अपने को क्या लेना है,
प्लस लेना है। बाकी क्वेश्चन जो है एकदम आसान है और एकदम आसान फार्मूला भी है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, और इसके बाद में जो भी हम क्लास लेंगे उसको इसमें एक आध क्वेश्चन और उसको लेंगे और साथ साथ आपको होमवर्क भी देंगे। ठीक, थैंक यू।